नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी वीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी लगातार क्लासों को अटेंड करते रहेंगे। और आज आपको भौतिक प्रदेशों से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है और टोटल चैनल पर हमारी तीसरी क्लास है। तो 3 आपको टेस्ट आज हो जाएंगे, तो आप लोग इन तीनों ही टेस्टों को अटेंड करिएगा। और आज राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की दूसरी क्लास है हमारी ये, ठीक है ना। तो आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स भी आपको राजस्थान जीके के एसटीसी और पीटीटी, ठीक है ना, कंप्लीट आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिएगा, ठीक है साथियों। चलेगा, आज आपको ये हम पहला प्रश्न लेकर के आते हैं कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से और कहाँ तक है, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस पर भी स्टार लगा लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब की तरफ। इस तरीके से है हमारा राजस्थान में अरावली का विस्तार, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में ये सिरोही से चालू होती है, ठीक है ना। यह सिरोही से चालू होती है और इधर सीकर तक, ठीक है ना। इस तरीके से इसका विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता हमारा कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई पूछे तो आपको याद रखना है 550 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगर इसकी कुल लंबाई पूछी जाए, कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर, ठीक है ना। कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में, केवल राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी एवरेज ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। इस दैट लॉक करिए सभी विद्यार्थी। चलिएगा लाइक करो। चलो भाई अगला प्रश्न, मजा आए ना बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया साथियों आपसे, तो आपको पता होना चाहिए गुरु शिखर है। और गुरु शिखर हमारी पड़ती है सिरोही के अंतर्गत, और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 1722 मीटर है, या फिर आपको कहीं कहीं पर 1727 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब समझेगा, ये 1722 मीटर ये समुद्र तल से नहीं है, जबकि 1727 मीटर अगर हम समुद्र तल से नापेंगे तो 1727 मीटर है, और इसकी सामान्य रूप से अगर धरातल से मापेंगे तो 1722 मीटर है। क्लियर, आपका ऑप्शन अब जवाब मिल गया होगा आपको कि इसकी 1722 और 1727 मीटर किस तरीके से मापी जाती है। तो गुरु शिखर आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। निम्न को सुमेलित कीजिएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये झुंझुनू है, ठीक है ना। कौन सा है, झुंझुनू है यहाँ पर ये। चलेगा, अब देखो बाबाई, बाबाई की चोटी कहाँ पर है, झुंझुनू में है। बिलाली, बिलाली अगर आपसे पूछा जाए तो अलवर में है, और शेर हमारी सिरोही में है, और कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दिखेंगे एग्जाम के अंदर तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत करके मत आइएगा। कौन सी चोटी किस ज़िले के अंदर है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे मिलान करने वाले। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से असत्य है। एक तरफ आपकी चोटी दी गई है, दूसरी तरफ आपका ज़िला दिया गया है। मैं इस चीज़ को दावे के साथ में कहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को देख लिया तो आपकी अरावली पर्वतमाला से एक प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा, और आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। अब देखिएगा अचलगढ़, तो देखो अचलगढ़ आपका सिरोही में, बिल्कुल सही बात है। भाकर भी आपकी सिरोही में है, और रघुनाथगढ़ भी सीकर में है, लेकिन आपकी मोराइजी, मोराइजी जो चोटी है वो अलवर में नहीं है। कहाँ पर होगी ये, मोराइजी हमारी अजमेर में है। कहाँ पर है, मोराइजी हमारी अजमेर में है, और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए 934 मीटर है, ठीक है ना। और रघुनाथगढ़ अगर आपकी पूछी जाए तो ये आपकी होगी सीकर में, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। भाकर अगर पूछा जाए तो भाकर साथियों सिरोही में, जो हमारी तेज़ ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम कहते हैं भाकर, ठीक है। तो ये आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न कैसा भी क्यों ना आ जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, मोराइजी अजमेर में है, अलवर में नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6,
अब देखिएगा, एक कथन आपको दिया गया है कि अरावली सभी दुर्गों की सुरक्षा दीवार है, और ये कथन किसका है? हसन निज़ामी का, या फिर बिशप हैपर का, या फिर कर्नल जेम्स टॉड का, या अबुल फजल का। तो आपको ये कथन भी आपको याद रखने हैं। अरावली पर्वतमाला के बारे में जो कथन कहे गए हैं, तो ये दुर्गों की सुरक्षा दीवार किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड। आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि अरावली जो पर्वतमाला है वो सभी दुर्गों की सुरक्षा दीवार है। क्लियर? और एक कथन और आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे कि अबुल फजल ने इसको ऊंट की गर्दन कहा है। ऊंट की गर्दन किसने कहा है? अबुल फजल ने इसको ऊंट की गर्दन कहा है कि इसको अरावली पर्वतमाला हो। ये कथन भी आपको याद रखना है। एक भी आपको कथन ऐसा नहीं है जो मैंने अरावली से छोड़ दिया, दोनों ही कथन थे, दोनों ही मैंने इसको लिख दिया है। एक प्रश्न और आपको बताएंगे अगले चल के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तथा बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य में स्थित जो पठार है वो कौन सा है? तो आपको आना चाहिए इसका राइट आंसर ऊपरमाल का पठार। ठीक है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य में जो स्थित पठार है वो हमारा ऊपरमाल का पठार है। और अब जब आप किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो मेवाड़ के जो ऊपर का भाग था, ठीक है ना, मेवाड़ से ऊपर का जो भाग था वो सारा का सारा कौन सा था? ये वाला ऊपरमाल का पठार था, जिसको राणा सांगा ने दिया था। ठीक है ना, राणा सांगा ने किसको दिया था? ये आप लोग अशोक परमार इसका राइट आंसर करेंगे। तो ये आप किसान आंदोलन जब पढ़ेंगे ना, बिजोलिया का किसान आंदोलन, तो वहाँ पर ये ऊपरमाल, जिसको हम बोलते हैं विजयावल्ली के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरमाल। मानदेसरा का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों ये मेसा का पठार और मानदेसरा दोनों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेसा और मानदेसरा दोनों के ही पठार चित्तौड़गढ़ में है। हाडोती का पठार, भोराट का पठार आप लोग जानते हैं गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य में, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य में। तो ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि भोराट का पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे ऊपरमाल का पठार। क्लियर? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उड़िया का पठार स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ पर है साथियों? सिरोही के अंदर। और ये सर्वोच्च पठार है, हमारा सबसे ऊँचा पठार भी कौन सा है? उड़िया का पठार सिरोही में ही है। क्लियर? इसी को कहते हैं। उदयपुर के अंदर आपको पता होना चाहिए लासाड़िया का पठार है। उदयपुर में कौन सा है? लासाड़िया का पठार। अलवर में कौन सा है? कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ मैंने आपको बता दिया मानदेसरा और मैसा का पठार, मानदेसरा और मैसा ये दोनों चित्तौड़गढ़ में। तो आपके एक भी पठार आपसे कैसा भी पूछ लिया जाए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा आप इसके बाद। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट। सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाकर हो जाएगा। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिएगा। मालखेत की कहाँ पर है? सिरोही में है, ये आपको याद रखना है। मगरा, मगरा कहाँ पड़ती है हमारी? पश्चिम राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कहाँ पड़ती है? ये मगरा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। जरगा, जरगा हमारा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रश्न एक भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलेगा, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन संख्या अगला 10वां है कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लासाड़िया का पठार उदयपुर, लासाड़िया का पठार उदयपुर। आप जानते हैं कि जयसमंद झील भी कहाँ पर है? उदयपुर में ही स्थित है। तो लासाड़िया का पठार भी कहाँ पर है? उदयपुर में। याद रखेंगे आप लोग। मैसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में, भौमट का पठार आपका उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास है, और उड़िया का पठार आपका सिरोही में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे लासाड़िया का पठार। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा है? और ये किस व्यक्ति ने कहा है? याद रखना आपको, बिशप हैपर ने कहा है। किसने कहा है? बिशप हैबर ने कहा है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। क्लियर? अगला प्रश्न है गिरवा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखेंगे आप लोग उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए कर लेंगे राइट, गिरवा की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं इनको बोलते हैं तस्तुनुमा पहाड़ियाँ। तो ये उदयपुर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपसी कौन सी है? याद रखेंगे आप लोग रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। मैंने आपको बता दिया था उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है और 1000
55 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। शेरवी कहाँ पर है? सिरोही में। और बाबाई की चोटी कहाँ पर है? झुंझुनू में। चारों ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। राइट आंसर लगा लेंगे इसका। अरावली की सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ सीकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14। चलो भाई, यहाँ पर आपको कुछ दर्रे दिए गए हैं, ठीक है ना, कुछ दर्रे और कुछ नाल दिए गए हैं जो किस जिले के अंदर है वो आपको उसका सही युग्म आपको बताना है। तो देखिएगा, आपका केवड़ा की नाल उदयपुर में है, पीपली दर्रा अजमेर में है, ठीक है ना, और रामगढ़ दर्रा बूंदी में है, लेकिन आपका कमली घाट कहाँ पर है साथियों? कमली घाट आपका राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में कमली घाट है, गौरम घाट है, ठीक है ना, और झीलवा की नाल है और हाथीगुड़ा दर्रा है। तो ये आपके कहाँ पर है? सब राजसमंद जिले के अंदर आते हैं ये सभी दर्रे। आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमली घाट दर्रा उदयपुर में नहीं है, कहाँ पर होगा? राजसमंद के अंदर होगा। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। देखो, मैंने सभी दर्रों को एक बार पढ़ा दिया है। दर्रों से अगर कोई भी प्रश्न आपका आएगा गलत नहीं होगा। देखो, अब मिलान कीजिएगा। जीरावल की नाल, जीरावल की नाल, देखिए जीरावल की नाल तो कहाँ पर पड़ेगा? राजसमंद के अंदर। जेतवास दर्रा बूंदी के अंदर, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर, और पगल्या कह लो चाहे झीलवा की नाल कह लो, इसी को क्या बोलते हैं? झीलवा की नाल। इसी को क्या बोलते हैं? देसूरी की नाल। क्या कहते हैं? देसूरी की नाल, इसी के नाम है। तो ये कहाँ पर पड़ेंगे? हमारे पाली के अंदर, ठीक है ना। तो अब प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी सिचुएशंस में आपका प्रश्न आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। आपसे अगर चोटियों का क्रम भी पूछा जाएगा तो भी मैंने सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में डाले हैं। आपसे पूछा गया है अरावली की दी गई चोटियों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो देखिएगा, सबसे बड़ी हमारी गुरु शिखर है, उसके बाद देलवाड़ा है, उसके बाद जरगा है, और उसके बाद कुंभलगढ़ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी लगा लेंगे। देखो, गुरु से दिल जरा अचा, गुरु से दिल जरा अचा, ठीक है ना। तो देखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और आबू, तो ये आपको 6 चोटियाँ याद होनी चाहिए। उसके बाद में कुंभा भी ढोक देता है, कुंभा भी ढोक देता है रघु ऋषि के। तो इस तरीके से कुंभलगढ़, धोलिया और रघुनाथगढ़ और ऋषिकेश यानी ऋषिकेश, तो इस तरीके से इनका क्रम है। इसके बाद ये आएगी कुंभलगढ़। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा राजस्थान की चोटियों का क्रम, और ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी झील सर्दियों में जम जाती है? राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही। क्लियर। इसका राइट आंसर लगा लेंगे। लॉक करो सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कांकनवाड़ी का पठार कहाँ पर स्थित है? कांकनवाड़ी का पठार मैंने आपको बता दिया है, ये पड़ता है हमारा अलवर के अंदर। कांकनवाड़ी का पठार है हमारा अलवर के अंदर। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 19। अरावली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अरावली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, गोंडवाना लैंड से। कहाँ से? गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। जबकि मरुस्थल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? टेथिस सागर से मानी जाती है। क्लियर। अब प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। सब लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर है? तो आप लोग याद रखेंगे, अरावली की कुल लंबाई हमारी 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर। तो आप इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो 79.50% जो है राजस्थान के अंदर इसका भाग आता है, ठीक है ना। आपसे लंबाई पूछी जाए राजस्थान में 550 किलोमीटर। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए कि राजस्थान का इस अरावली का कितना प्रतिशत भाग, कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर आएगा, तो राइट आंसर होगा 79.50 किलोमीटर और 50%, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न पे आते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुरु शिखर की कुल ऊंचाई कितनी है? आपको मैंने बता दिया 1722 मीटर। ये किसकी लंबाई है? शेर की। किसकी है? शेर की, ठीक है ना। ये हमारी गुरु शिखर की है और गुरु शिखर को ही संतों का शिखर कहा है। किसने कहा है? जेम्स टॉड ने कहा है। जेम्स टॉड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। किसको? गुरु शिखर को। क्लियर। ये प्रश्न आपका भी गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है?
तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश आपको मैंने पहली वाली जब वीडियो आई थी तो उसमें मैंने सभी को प्राचीनतम से नवीनतम की ओर मैंने आपको क्रम बताया था। अरे पठार मैं थार पर मरूं, अरे पठार मैं थार पर मरूं, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो अरावली सबसे पहले विकसित हुई थी, उसके बाद पठार पठारी प्रदेश, उसके बाद मैदानी भाग और सबसे नवीनतम थार का मरुस्थल। ठीक है ना, तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 23। बताओ अरावली का गर्भगृह या फिर इसको कह सकते हैं पिता या फिर कह सकते हैं जनक, किसको कहा जाता है? अरावली का जो गर्भगृह है इसका पिता है, इसका जनक है, क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? अरब सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। रागा और जरगा के मध्य, रागा तथा जरगा के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है साथियों, देशहरो कहलाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी लॉक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 25वां। लाइक करो सभी साथी। उदयपुर में स्थित दर्रा नहीं है, बताओ इनमें से उदयपुर में ऐसा कौन सा है दर्रा है जो नहीं है? बाकी 3 उदयपुर में स्थित हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो देखिएगा ये भी उदयपुर में है, ये भी उदयपुर में है और ये भी है। यहाँ पर जो हाथीगुड़ा दर्रा है, हाथीगुड़ा की नाल है, ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर, याद रखें। लेकिन हाथी दर्रा अगर आपसे पूछा जाए, ये दोनों में अंतर कर लेना आप लोग। हाथी दर्रा तो है उदयपुर में और हाथी गुड़ा की नाल या हाथी गुड़ा दर्रा कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। तो ऑप्शन अब समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर होना चाहिए साथियों आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं क्वेश्चन संख्या 26। मज़ा ना आए ना तब कहना मेरे से आप। एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। निम्न में से राजसमंद में स्थित दर्रा नहीं है, राजसमंद में कौन सा दर्रा नहीं है? तो देखो जीरावल की नाल है, हाथीगुड़ा की नाल है, गोरम घाट है और लेकिन हमारा बोरांग दर्रा ये नहीं है। ये कहाँ पर आएगा? सिरोही के अंदर है। ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है बोरांग दर्रा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बरदर्रा। बरदर्रा कहाँ पर स्थित है? बरदर्रा बताएंगे आप लोग। बरदर्रा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर लगा लेंगे आप लोग। पाली के अंदर है, पाली के अंदर। और इसमें अजमेर में कौन सा है? पीपली दर्रा। उसके बाद कौन सा है? पाखरिया दर्रा, पाखेरिया दर्रा। उसके बाद शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट, ये आपको याद रखने। ठीक है ना, तो ये अजमेर के दर्रे हो गए। क्लियर? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बीजासण की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बताएंगे आप लोग। बीजासण की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखेंगे आप लोग कहाँ पर है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी जगह? मांडलगढ़। कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। करौली नहीं करके आएंगे, ध्यान रखना करौली में नहीं है। बीजासण का मंदिर जरूर है। और कहाँ पर है ये? खोरी गांव, खोरी गांव करौली के अंदर, करौली। ठीक है ना, खोरी गांव करौली के अंदर बीजासणी का मंदिर है, बीजासणी माता का। लेकिन इसकी पहाड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा आप आंसर लॉक करके आएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का सर्वोच्च दर्रा कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च दर्रा कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग पीपली दर्रा। कौन सा है? पीपली दर्रा। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो इस प्रश्न से आपके 4 और ऑप्शंस क्लियर हो गए। बोरांग दर्रा कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। बरदर्रा पाली में, हाथी दर्रा उदयपुर में, और लेकिन पीपली दर्रा ये सर्वोच्च दर्रा है और यही पीपली दर्रा अजमेर ज़िले में पड़ता है। तो ऑप्शन आप लोग क्या लगा लेंगे? डी लॉक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद के अंदर। कुकरा की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पर है? राजसमंद जिले के अंदर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरीके से आप लोग लगातार कंटिन्यूस राजस्थान जीके की साथ साथ आपको रीजनिंग भी मैं लगाऊंगा। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, मैं तीनों के तीनों और साथ साथ उसके पॉलिटिकल जो हमारे राजस्थान की चलती है एसटीसी और पीटीटी के अंदर, मैं उसको भी आपको पढ़ाऊंगा। और जो नए नए क्वेश्चंस आपके बनेंगे उनको मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान जो शिक्षा विभाग है, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग, वो किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करता है और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाने की कोशिश मैं रहूँगा कि आपका कोई प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं आए और आप वही पढ़ें, एस्टिमेटेड ढंग से पढ़ें और रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। धन्यवाद साथियों।